तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि सेट जो होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंड हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें हमको सेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन रहती है कि ये पॉइंट्स है, इसको हमको इसको ध्यान में रखते हुए एक सेट बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि ये a इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे, x इंटीजर है, ठीक है। तो a है सेट का नाम, और सेट हमको पता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है, एंड x 3 से स्टार्ट होता है, इंटीजर है, -3 के इक्वल है, ठीक है। -3 देन -2 -1 0 फिर 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 7 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअल सेट की जो वैल्यूज़ है उसको पुट डाउन करते हैं, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है सेट के बारे में। सेकंड वाले लिखेंगे b इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, मतलब उसमें 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। थर्ड वाला हम देखेंगे C x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट एंड नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, एंड इनका सम जो होगा दोनों नंबर का, दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 8 आना चाहिए। तो हम देखें तो 2 डिजिट होना चाहिए। सबसे पहले तो हम 17 रखते हैं, 1 और 7 का सम 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 के बाद लेते हैं 2, 2 के साथ 6 हो जाएगा, 3 के साथ 7 हो जाएगा, 3 के साथ 7 नहीं, 3 के साथ 5 हो जाएगा, 4 के साथ 4 हो जाएगा, 44, एंड फिर 53 एंड 62 एंड 71 एंड ऑल्सो 80। ये हमारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जिनका डिजिट सम जो है वो 8 आ रहा है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे फोर्थ वाला, दैट इज डी एक्स सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। x प्राइम नंबर है एंड डिवाइज़र ऑफ 60, मतलब 60 को डिवाइड कर सकता है। तो हमको प्राइम नंबर चाहिए जो 60 को डिवाइड कर सके। सबसे पहले तो 2, वो 60 को डिवाइड कर सकता है क्योंकि वो इवन नंबर है 60, एंड हमें पता है कि जो 2 होता है वो स्मॉलेस्ट एंड दी ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है, वो अकेला ही होता है। तो वो सबको डिवाइड कर देगा, सारे इवन नंबर्स को, एंड 3 भी डिवाइड करेगा 60 को, 5 भी डिवाइड कर सकता है 60 को, एंड आगे हम देखें तो और कोई सा इवन नंबर है क्या जो 60 को डिवाइड कर सकता है। हमें इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसे कोई और नंबर्स नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। तो 2 3 एंड 5 होगा, क्योंकि 7 के टेबल में भी 60 नहीं आता है, एंड अब कोई और टेबल में 60 नहीं आता है प्राइम नंबर्स के। तो हमारा यहाँ तक है, यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे, 2 3 एंड 5। 1 भी लिखेंगे, 1 भी डिवाइड करता है, 1 भी एक प्राइम नंबर है। देन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि सेट में कोई सी भी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है।
सेट में कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग हम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, हमारी स्पेलिंग सही है, ओके। तो जो ई है वो सेट है इसका, तो हम इसको सेट रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले टी, देन आर, देन आई एंड जी, फिर ओ एंड एम, हमको लिखते जाना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट नंबर आया ओ, लेटर आया ओ जो है वो पहले ही एक बार यहाँ पे आ चुका है, तो हम ओ को फिर से नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है एम नहीं आया है, एम लिखेंगे। ई आया है, नहीं आया है, ई लिखेंगे। टी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। आर आ चुका है, नहीं लिखेंगे। वाई। तो ये रोस्टर फॉर्म होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इसका सेट बना कि सारे लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब नेक्स्ट वाला है एफ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ओके, सो बेटर की स्पेलिंग BETTER एंड एफ था, राइट? हाँ, एफ, सॉरी। तो एफ हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर BET, एक और बार टी नहीं लिखेंगे, ई भी वापस से नहीं लिखेंगे, आर। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।